आप लोग आई थिंक बेटर ही होंगे। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स की। उसमें जो फर्स्ट हमारा मेथड होगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। वैसे बच्चों आप लोग जानते हैं कि जो हमारे सर अल्कोहल्स होते हैं उनका डिहाइड्रेशन जब करते हैं तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, बट ईथर का भी बच्चों फॉर्मेशन होता है। बस यहाँ पे यही तो देखने वाली बात है कि बहुत ही इंटरेस्टेड क्या है। तो आज हम लोग बात करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बच्चों कोई एक अल्कोहल ले लेते हैं, मान लो कि CH3CH2OH, ये हमारा एक अल्कोहल है। ओके स्टूडेंट्स, क्या करते हैं इसका हम लोग एसिडिफिकेशन यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट तौर पर हम लोग यूज कर लेते हैं। H2SO4 भी यूज कर सकते हैं आप, और क्या यूज कर सकते हैं, H2SO4 भी यूज कर सकते हैं, और या H3PO4 भी यूज कर सकते हैं। ओके इसमें बच्चों टेम्परेचर मस्ट होता है, सबसे मैंडेटरी होता है टेम्परेचर। अगर आप लोगों ने 443 केल्विन 443 केल्विन पे हीट किया इसको, तो इसमें से क्या होगा, वाटर आपका माइग्रेट कर जाएगा और कुछ इस तरह से आपका एल्कीन्स का फॉर्मेशन होगा बेटा। ओके यहीं पे अगर हम लोग H2SO4 और H3PO4 के साथ साथ अगर टेम्परेचर हम लोग बच्चों 413 केल्विन लेते हैं तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन होगा। अभी आप लोग केवल ध्यान से देखिएगा, इसकी मैकेनिज्म में सब क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा है, बस केवल टेम्परेचर का डिफरेंस देखा है। इसमें टेम्परेचर 443 यानी 443 केल्विन यूज करते हैं और इसमें 413 केल्विन, मात्र माइनर आपका डिफरेंस है 30 केल्विन का जो इन दोनों में है। ओके स्टूडेंट्स, बस यही खास याद रखना है आपको कि इसमें जो मेन कंडीशंस होती हैं उनको मैं लिख देता हूं। मेन कंडीशन जो होती हैं वो क्या होनी चाहिए, नंबर 1 बच्चों लो टेम्परेचर होना चाहिए। कैसा टेम्परेचर होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए, जो कितना होगा 413 केल्विन। ओके और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, वो लेस हिंड्रेंस होना चाहिए। लेस हिंड्रेंस का मतलब यानी कि क्राउडीनेस कम हो, हिंड्रेंस होना चाहिए। ओके और तीसरा यहाँ पे जब लेस हिंड्रेंस का होगा तो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। इसको बच्चों हम लोग मैकेनिज्म में क्लियर करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि जब हम लोग अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो उससे क्या क्या फॉर्मेशन होता है। अगर टेम्परेचर हमारा 443 यानी कि 443 केल्विन रहता है तो वो एथिलीन का फॉर्मेशन करेगा, मतलब एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। अदरवाइज आपका टेम्परेचर अगर 413 केल्विन रहता है तो वो क्या बनाएगा, आपका ईथर बनाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग इसकी मैकेनिज्म देखते हैं किस तरह से ये बनाता है। देखिएगा बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से आप लोगों का सब क्लियर हो जाएगा। मैकेनिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं CH3CH2OH। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि ये जो ऑक्सीजन होता है इसके पास क्या होता है, आपके लोन पेयर होते हैं यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, H2SO4 यूज़ कर लेते हैं जहाँ पे H+ देता है। आपको पता है कि जो एसिड होता है वो क्या काम करता है, H+ डोनेट करता है। और यहाँ पे बच्चों टेम्परेचर आपका कितना होना चाहिए, 413 केल्विन होना चाहिए। अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको अपनी ओर इन्वाइट करते हैं। तो होता कुछ यूँ है, ध्यान से देखिएगा, CH2 ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन क्या किए, डोनेट किए, तो उसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक हाइड्रोजन उसके साथ पहले से ही था, एक दूसरा आ गया। बच्चों को इस तरह की स्पीशीज आपके सामने आ जाएगी। फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसके साथ में दूसरी अल्कोहल की एक और यूनिट यूज करते हैं, वो कुछ इस तरह से CH3CH2OH। ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चों यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से देखिएगा। ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और साथ ही साथ में इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या काम करेगा, इस बॉन्ड से अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसके ऊपर बच्चों कैसा चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव आएगा। तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा तो बच्चों क्या होगा कि इस पे पार्शियली पॉजिटिव आपको दिख रहा होगा। अब बताओ यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव है तो उसको सहारा हमारा कौन देगा, ये जो दूसरी यूनिट है आपकी, ये इस
को सहारा देगी, जैसे ही सहारा देगी तुरंत से ये अपना बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यानी कि यहाँ से वाटर माइग्रेट कर जाएगा, आपका कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। देखिएगा CH3 CH2 बच्चों, और यहाँ पे कौन ऐड हो गया, O के साथ में H। आप देखिएगा इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, O के साथ में H, बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो इसकी वजह से इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और साथ साथ में बच्चों क्या है आपका CH2 CH3। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इस ऑक्सीजन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये क्या काम करेगा, अपना ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और यहाँ हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में फ्री कर देगा। इट्स मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, CH3 CH2 O CH2 एंड CH3, दिस इज अ ईथर, ये एक आपका डाईएथिल ईथर का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे बच्चों H+ क्या करेगा, फर्दर इस यूनिट पे रिएक्शन करेगा, फिर से ये आपका इस तरह से एक ऑर्डर चलता रहेगा ईथर के फॉर्मेशन का। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, 413 केल्विन होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, बस यही इसमें मेन है। अगर 443 ले लेंगे तो वो क्या करेगा, कुछ इस तरह से करेगा। वहाँ पे अगर 443 केल्विन टेम्परेचर ले लिया तो बच्चों CH3 CH2 यानी कि हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक हमारा इसके साथ में क्या लगा है, OH लगा है, कुछ नहीं करेगा, H+ लेकर के ये क्या काम करेगा, इस तरह से यहाँ वाटर का रिमूवल होगा। बस बच्चों अगर ये हो गया तो फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे आपका इस ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी डबल बॉन्ड की, तो यहाँ एथिलीन का फॉर्मेशन होगा। बस इतना ही डिफरेंस होता है कि अगर आप लोगों ने 413 केल्विन लिया तो वो ईथर का फॉर्मेशन करेगा, 443 केल्विन लिया तो वो एथिलीन यानी कि एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। ओके स्टूडेंट्स, और एक बात और याद रखना, जो भी आप लोग यहाँ पे एल्किन लो यानी कि कार्बन की चेन लो, वो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होनी चाहिए। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब कि उसमें जो वो जो आपके एल्किल ग्रुप होते हैं वो कम से कम हो। ओके, अगर आप लोगों ने ज़्यादा ले लिए तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, वहां फिर से हमारा क्या बनने के चांसेस रहेंगे, ज़्यादा एल्कीन बनने के चांसेस रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, तो बच्चों चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिएगा एक मेथड तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ईथर फॉर्मेशन का, जिसमें हम लोग अल्कोहल को क्या करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं और वहाँ पे हम लोग ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट मेथड बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेम्ड रिएक्शन है। और ऑर्गेनिक में जो नेम्ड रिएक्शन होती हैं वो खास बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विलियमसन सिंथेसिस। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, विलियमसन सिंथेसिस को बच्चों हम लोग लैब मेथड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लैब मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये हमारा जो विलियमसन सिंथेसिस मेथड है ये दोनों ही टाइप के हमारे ईथर्स का फॉर्मेशन करेगा। सिमेट्रिकल ईथर भी बनाएगा और आपके अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन करेगा। इसमें होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक तो हम लोग इसमें एल्किल हैलाइड लेते हैं RX, इसको सोडियम एल्कोक्साइड के साथ हम लोग रिएक्ट करते हैं RO एंड Na। ओके बच्चों, यहाँ पे हम लोग इस तरह से, तो क्या करता है ये RX NaX के साथ निकल जाता है इस तरह से। NaX आपका रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, इट्स मीन्स ROR। चाहो तो बच्चों आप लोग यहाँ पे दोनों ही ले सकते हो। अगर R लेंगे तो आपका सिमेट्रिकल ईथर मिल जाएगा, अगर आप लोग यहाँ पे R- ले लेंगे तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ईथर मिल जाएगा। जबकि आपने इससे पहले जो मेथड पढ़ा था
उसमें ऐसा कुछ नहीं था। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में केवल और केवल आपका सिमेट्रिकल ईथर मिलता था, क्योंकि वहाँ पर हम लोग 2 यूनिट सेम यूज करते थे, जिसकी वजह से वहाँ पे हमको सिमेट्रिकल ईथर मिलता था। बट ये जो विलियमसन सिंथेसिस है, ये नेम्ड रिएक्शन है, इसमें बच्चों क्या होता है आपका दोनों ही टाइप के ईथर मिलते हैं। अगर आप लोगों ने अल्किल हैलाइड RX लिया है और यहाँ पे अल्कोक्साइड अगर हम लोग R- भी ले लेते हैं तो हमको डिफरेंट टाइप का ईथर्स मिलता है। मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या लिया, Na+O- R-, ये हमारा सोडियम एल्कोक्साइड है RX, ये ले लिया। ओके, तो ये आपका रिमूव होगा और यहाँ से इस तरह से आपका क्या मिलेगा बच्चों, ROR-। बच्चों ध्यान से देखिएगा, अभी मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा कि इसमें भी कौन कौन सी खास बातों का ध्यान रखना है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस हमको बहुत ही इजी से मिले और अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो यहाँ पे हमारा अल्किल हैलाइड है, ये जो यूज करते हैं अल्किल हैलाइड, इसको बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग अल्किल हैलाइड लेस हिंडर्ड लेते हैं, लेस हिंडर्ड का मतलब यहाँ पे क्राउडीनेस नहीं बढ़ाएंगे। अगर आप लोगों ने बच्चों क्राउडीनेस बढ़ा दिया तो समझ लीजिएगा ये फिर एज ए यहाँ पे एल्कोक्साइड एज ए बेस बिहेव करेगा। ओके, अगर एज ए बेस बिहेव किया तो यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। मैं दोनों ही कंडीशंस में आपको समझा दूंगा और आपको समझ में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर बच्चों इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे जो R लेना हो कैसा भी ले सकते हैं, इससे डिपेंड नहीं करता है। ओके, मेनली जो डिपेंड करती है इसमें ये रिएक्शन, वो किस पे डिपेंड करती है, RX पे बच्चों। अगर R आप लोगों ने कैसा ले लिया, मान लो क्राउडी फुल ले लिया, तो यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अगर आप लोगों ने सिंपल सा R लिया, जितना हमारा छोटा होगा R, उतनी ही आसानी के साथ ये क्या देगा, ईथर देगा। देखिएगा बच्चों कैसे होता है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें R जो लेते हैं वो कैसा लेते हैं, सिंपल सा लेते हैं, जिससे कि हम आप लोगों को अभी दिखा सकें। ओके बच्चों, तो हम लोग अल्किल हैलाइड की जगह बच्चों CH3Br ले रहे हैं और यहाँ पर हम लोग एक टर्सरी सोडियम एल्कोक्साइड यूज कर ले रहे हैं। चलो मैंने एक टर्सरी CH3ONa+। अब स्टूडेंट्स देखिएगा ध्यान से, होता क्या है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ब्रोमीन हमारा कैसा होता है, ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये क्या काम करता है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करता है और यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर होता है। तो बच्चों होता कुछ यूं है, अब देखिए इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करेगा। जैसे ही डोनेट करेगा ये ब्रोमीन कल्टी मार जाएगा, मतलब कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और बच्चों जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा और किसके साथ चला जाएगा, Na के साथ चला जाएगा। तो यहाँ से आपके पास NaBr एक बनेगा और दूसरा बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, CCH3 एंड CH3, कुछ इस तरह से O एंड CH3। आप लोगों ने क्या देखा, ये एक आपका एक टाइप का ईथर का फॉर्मेशन हुआ स्टूडेंट्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेथिल और ये क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल ईथर। हम लोग कह सकते हैं टर्सरी ब्यूटाइल ईथर, इस तरह से बच्चों। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जो अल्किल हैलाइड है वो हमारा कैसा है, नॉर्मली सा है, सिंपल है ना, RX। अगर बच्चों यहाँ पे अब दूसरी कंडीशन भी मैं इसमें बताऊंगा। देखो सिंपल जब लेंगे तो कुछ इस तरह से आपका ये करेगा, मान लो कि ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा इस मेथिल को, और ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा और CH3 इसके साथ आकर के एक ईथर का फॉर्मेशन कर लेगा, है ना। और ये ब्रोमीन माइनस किसके साथ चला जाएगा, इस Na के साथ चला जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड बना लेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहीं पे हम लोग दूसरा केस करते हैं। दूसरा केस क्या है, मान लो कि अब अगर हम लोग यहाँ पे क्या लें, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अगर ले लेते हैं तो देखो क्या होता है। चलो स्टूडेंट्स वही काम करते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लो कि ये केस नंबर फर्स्ट था, केस नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। मान लो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी NCERT में क्वेश्चन में भी ये दिया गया है और पूछा भी गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो बच्चों इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। ओके, तो देखिएगा क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं CH3 इस तरह से CH3
और यहाँ पे बच्चों ब्रोमीन ले लिया, ध्यान से देखिएगा। और साथ में अगर हम लोग यहाँ पे क्या ले लें, सिंपल सा CH3OBr या ऐसे सोडियम ले लेते हैं, यानी कि ये हमने ले लिया, ठीक है, ये सोडियम एल्कोक्साइड है। अब बच्चों ध्यान से देखो, इसके पास क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ओके। अब देखो ये क्या काम करेगा बच्चों, कुछ नहीं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसके पास है इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अब यहाँ पे इसको नहीं, देखो ये क्या काम करेगा, अगर इस कार्बन को अप्रोच करेगा, नहीं, इस कार्बन को इसलिए अप्रोच नहीं कर सकता है क्योंकि क्या है, यहाँ पे क्राउडीनेस है आपके पास, आप समझ रहे हैं कि कितना क्राउडीनेस है, हमारे तीन एल्किल ग्रुप जुड़ गए हैं। तो यहाँ पे जो SN2 मैकेनिज्म होगा वो कैसा होगा, खासम खास बड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या होता है, अच्छा बताइएगा, मान लो कि ये क्या करेगा, अब यहाँ पे ये इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, इनवाइट करेगा, अप्रोच करेगा, और हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना बॉन्ड तोड़ देगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा। तो कुछ इस तरह से आपके पास स्पीसीज आ जाएगी CH2U और यहाँ पे CH3 बच्चों और Br, ओके। और यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ चला गया तो यहाँ पे बच्चों बन जाएगा CH3OH, एक ये बन जाएगा। और साथ साथ में बच्चों अभी इसके साथ क्या है, Na+B है, यहाँ पे Na+B, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे होता कुछ यूँ है, यहाँ पे एक साइड प्रोडक्ट आपका बन चुका है मेथेनॉल, है ना। अब देखो होता क्या है कि इस पे माइनस चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी ना। जैसे ही बच्चों ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे फेंकेगा तो यहाँ कार्बन 4 बॉन्ड बना लेगा, 2 ऊपर से और एक ये, यानी कि 2 1 3 1 4। अब कार्बन जैसे ही बनाएगा वैसे ही यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ लेगा, क्योंकि ब्रोमीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके। ब्रोमीन अपना बॉन्ड तोड़ लेगा बच्चों, और किसके साथ चला जाएगा, सोडियम के साथ चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका सीन बन जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह से सीन क्रिएट होगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3, और साथ ही साथ बच्चों आपका बन जाएगा NaBr। अच्छा, आप लोगों ने क्या देखा, जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हिंडर्ड एल्किल हैलाइड हमने ले लिया, यानी कि अगर हमारा क्या स्ट्रांगली हिंडर्ड हो गया, क्राउडीनेस हो गया, तो उसमें क्या होता है, सिंपल सा बच्चों एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। बस इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो एल्किल हैलाइड होता है उसको कैसा लेते हैं, हम लोग इस एल्किल हैलाइड को बच्चों सिंपली यूज़ करते हैं। अगर हमने लेस हिंडर्ड यूज़ करते हैं, अगर हम लोगों ने इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज कर दिया तो हमारे पास जो हमें चाहिए डिजायर्ड प्रोडक्ट यानी कि ईथर वो नहीं मिलेगा, उसके साथ में क्या मिल जाएगा, उसकी जगह हमको ये एल्कीन मिलेगा। तो बच्चों बहुत ही ध्यान रखिएगा, आपने 2 मेथड पढ़े हैं, एक तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जिसमें हम लोग केवल सिंपल टाइप यानी कि सिंपल ईथर्स को एज्यूम करते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं, यानी कि जो मुझे मिलता है वो सिंपल होता है या सिमेट्रिकल होता है। बट अगर हम लोग इस मेथड की बात करें विलियमसन सिंथेसिस में, इसमें हमको बच्चों दोनों ही टाइप के ईथर मिलते हैं, आपके मिक्स्ड ईथर भी मिलते हैं और सिंपल ईथर भी मिलते हैं। वो डिपेंड करता है आप लोग किस तरह का एल्किल यूज करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। बट इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका एल्किल हैलाइड है वो कैसा होना चाहिए, लेस हिंड्रेंस होना चाहिए, ओके। यानी कि अगर लेस हिंड्रेंस होगा तो फिर होगा तो क्या होगा, इजीली के साथ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ईथर मिलेगा। अगर आप लोगों ने एल्किल हैलाइड को स्ट्रॉन्ग या मोर हिंडर्ड कर दिया आके, या स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप कर दिया, तो वहां पे आपको ईथर ना मिल करके बच्चों क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा, एक एक चीज समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देन नेक्स्ट जो भी इसके प्रिपरेशन मेथड बचे हैं वो नेक्स्ट के वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।